सारा कमेंट आते हैं मेरे भाइयों सबका, जो अब्दुल भाई गाना आप गाइए, मुहर्रम पे गाइए। और कुछ लोग कह रहे हैं शायद वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद अब्दुल भाई अभी नहीं गा रहे हैं, मुहर्रम जब नजदीक आएंगे तब गाएंगे। तो मेरे दोस्तों भाइयों ऐसा कोई बात नहीं है। मैं जब उस लाइन को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब उसी को नहीं छोड़ा हूँ। पहले मैं मधु बहुत ज्यादा खाता था, और खास करके मैं ये वीडियो बनाकर क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मधु हम ही नहीं बहुत सारा युवक खाते थे, वो सारे भाई भी छोड़ देना चाहिए। मधु अच्छा चीज नहीं है। बल्कि मैं इस लाइन में था, गाना गाने की लाइन में, तो बहुत लोग मुझे कहते भी थे मधु मत खाइए, मधु खाने से आपकी गला खराब हो जाएंगे और आवाज अच्छा नहीं निकलेंगे। मैं फिर भी नहीं मानता था, फिर भी कहते थे कि ठीक है आज छोड़ देंगे, फिर अगले दिन से खा लिए। फिर सोचते थे कि यार सिर्फ आज खा लेता हूँ, कल छोड़ दूंगा, फिर अगले दिन खा लिए। ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था। जब तक इस लाइन में रहे, जब तक गायक की लाइन में रहे, कई सारा लाइव में भी आ जाते थे। कभी कभी मधु खाए, फेंकना भूल गए और लाइव आ गए, लाइव में भी आ जाते थे, कई सारा वीडियो में भी आ जाते थे। यानी जो भी मान लो गुटखा समझ लीजिए, कोई भी गुटखा, ये नहीं है कि मैं मधु का सिर्फ आशिक था, गुटखा कोई भी खा लेते थे। लेकिन उससे मेरा दांत को कितना नुकसान हुआ, कितना दिक्कत हुआ, वो मुझे ही पता था। बदबूदार चीज है। अब उससे देखिए सिर्फ मुंह और दांत का ही नहीं, उससे हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारा बीमारी पैदा हो रहे हैं। लेकिन हम सब उस बात को मानते ही नहीं है, बेखौफ होकर पता नहीं धीरे 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 बहुत ज्यादा मधु खाते थे। फिर मधु को कैसे छोड़ दिए, यही आप सभी भाइयों को बताने वाले हैं। इस लाइन को, पहले गायक की लाइन को छोड़े, उसके बाद मधु को छोड़ रहे हैं। ये नहीं कि मैं गाना की खातिर इस मधु को छोड़ दिया था, नहीं। बल्कि देखिए कोई भी कलाकार हो, उसका जो आवाज है, उस आवाज के लिए वो बेचारा बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा रियाज करता है, बहुत ज्यादा याद करता है। और एक गाना बनाने में कितना मेहनत है वो तो मुझे कोई बता ही नहीं सकता। मैं तो खुद ही इस लाइन से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं मधु खाता था, और साथ में गला के हिफाजत के लिए गर्म पानी भी सुबह सुबह लेते थे। गर्म पानी से कुल्ला करते थे। दिन भर में चाहे जितना भी जो मर्जी खा ले, रात को जब सोते थे, रात को सोने के वक्त, सोने से पहले अगर दूध है तो एक गिलास गर्म दूध पी लेते थे, अगर दूध नहीं है तो गर्म पानी पी लेते थे। गर्म पानी से अच्छा से कुल्ला करके, दांत को साफ करके और अच्छा से गरगरा करके, गर जिस भाई का अगर आवाज फ्रेश नहीं आ रहे हैं, उसको अगर कोई भाई सिंगर हैं, अगर आवाज में कमी है तो उसके लिए टिप्स अप्लाई कीजिए, तो उसका आवाज फ्रेश हो जाएंगे। और सुबह में जैसे उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीजिए, और पानी के साथ हो सके तो गर्म पानी मिल जाए तो अच्छी बात है, और हो सके तो लौंग भी खाइए, इलायची भी खाइए। अब ये नहीं कि एक मुट्ठी खा लेना है, 1 या 2 पीस बस, ज्यादा नहीं। तो इसी तरह से आवाज जो है धीरे 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 बदलाव हो जाते हैं। तो हम साथ में ये सब भी करते थे, लेकिन गलत आदत ये भी था मेरे अंदर कि मैं मधु भी खाता था। फिर कुछ नहीं, मधु खाते गए, बस ऐसे साथ साथ गाना भी गाते गए, जो मिलते गए गुटखा सुटखा खाते गए बढ़ते गए। अब इस लाइन को मैं छोड़ दिया हूँ। तो बहुत सारे भाइयों को ये मजाक लग रहा है, ये शॉर्ट लग रहा है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, अब्दुल भाई नहीं छोड़ेगा इस लाइन को। ए मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मैं वीडियो बनाकर जो बता रहा हूँ तो ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है। अब कोई भाई चाहे जितना भी कमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियो के नीचे कि आप गाना ले आइए, आप गाना गाइए, नहीं मेरे दोस्त, सॉरी, नहीं ला सकता, अब नहीं गा सकता। मैं छोड़ दिया हूँ इस लाइन को, तोबा कर दिया हूँ, तोबा कर दिया तो कर दिया। इस लाइन को अब दोबारा नहीं अपनाएंगे। लेकिन चलिए खैर ठीक है, गाना के बारे में आप सब कमेंट समेट, गाना तो नहीं आने वाले हैं। मधु कैसे हम छोड़े हैं वो बता देते हैं आप सभी भाइयों को। देखिए अब जितना मधु दिन में हम खाते थे, जब मधु छोड़ने का तरीका कैसे अप्लाई किए और किस तरह से मैंने मधु को छोड़े। मधु जितना भी दिन में खाते थे उसको हम एक दिन याद किए, जो कितना मधु हम दिन में खाते हैं, फिर उसको हम कॉपी पे लिख दिए। और फिर हम सोचे कि अब जितना भी इसमें लिखा हुआ है इसमें से कल 1 कम खाएंगे। एकाएक नहीं छोड़े थे, फिर उसमें से 1 कम खाया, फिर धीरे 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 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे ही मधु कम होते गया। और वो इस हिसाब से कि पहले जो दिन में हम, अगर दिन में देखिए मधु का एक आदत बहुत बुरी है, जितना ज़्यादा खाइएगा उतना ज़्यादा तलक लगेगा। तो जब हम जिस दिन आखिरी था मेरा कि आज तो 1 खा लिया, अब कल अगले दिन आखिरी था, तो जिस दिन मेरा आखिरी था उस दिन मैं 2 मधु खाया। और 2 इसलिए खाए कि यादगार के लिए, कि मैं डबल खा रहा हूँ, कि आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा। मैं या खुद से ही, कोई मुझे कह तो नहीं रहा है
कोई मुझे कह नहीं रहा है कि आप तो आज ज़्यादा खा लिए, आज आप कम खा लिए। अभी नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। मैं खुद ही कॉपी पे लिख रहा हूँ रोज, और मैं कह रहा हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं करूँगा, मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं करूँगा। तो ऐसे ही मैं लिखते गया। लास्ट में जब 1 पे आया तो उस दिन मैंने 2 खा लिया, ठीक है। और 2 खाने के बाद मैंने तौबा किया कि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मधु को छोड़ दिया। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे उसका कोई याद ही नहीं आया, तलक ही नहीं लगा। और तब से लेकर आज तक मधु अब छोड़िए दिया हूँ, अब मधु नहीं खा रहा हूँ, अब मुझे मन भी नहीं जाता है। फिर अगर आप बहुत दिनों के बाद छोड़ के और उसको फिर से अगर दोबारा खा लीजिए तो वो ज़बान पे जाने के बाद फिर वो कुछ ऐसा असर दिखाएगा, कुछ ऐसा आपको महसूस होगा कि यार ये बेकार सी चीज़ ले लिया हूँ, ये बदबूदार सी चीज़ मुंह में ले लिया हूँ। और वो वाला मज़ा जो पहले आपको जो स्वीट लगते थे, जो स्वीट सुपारी के जैसा आपको सुपारी चिबाने में अच्छा लगते थे, वैसे आपको मज़ा नहीं आएंगे। आपको ये बदबू की तरफ बदबू करेंगे और आप खुद ही उसको कहोगे कि ये मैं नहीं खाऊंगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि आप जितना भी मधु खाते हैं, अगर मधु को छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए कोई दवाई, कोई प्रोडक्ट या कोई भी मेडिकल की दवाई लेने से बेहतर है कि आप ये वाला ट्रिक अप्लाई कीजिए कि आप अपने ज़िंदगी का मालिक खुद हैं। आपका शरीर, आप अपने शरीर के मालिक खुद हैं। खुद अपने शरीर को कब्जा कीजिए। वो कब्जा कैसे होगा? आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उस चीज़ को, जैसे मधु मान लेते हैं कि मामूली सी बात है, मधु छोटी सी बात है, लेकिन बीमारी बहुत लंबा है। इसी तरह से मधु सब भाई सब छोड़ दीजिए, पहले कॉपी पे लिख दीजिए और लिखने के बाद रोज़ स्टेप बाय स्टेप कम करते चलिए और धीरे धीरे आसानी से उसको अपने जिस्म से जुदा कर दीजिए। क्योंकि एकाएक वो मधु, एकाएक आप 8 खाना नहीं सीखे हैं, एकाएक 10 मधु खाना नहीं सीखे हैं, तो फिर एकाएक जब सीखे ही नहीं। अजान हो रही है मेरे भाइयों दोस्तों, बाद में बात करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? एकाएक नहीं छूटता है। हाँ मेरे भाइयों, जैसे मधु खाना कोई शुरू करता है तो एकाएक वो 2 4 5 मधु नहीं खाता है। पहले वो एक खाना, पहले तो वो रगड़ के खाएगा। वो कहेगा थोड़ा सा दे दो, पत्ती मत मिलाओ, रगड़ के खाएगा। धीरे धीरे एक दिन कहेगा यार जब खा ही रहा है तो पत्ती के साथ क्यों ना खाऊं। वो पत्ती मिला के खाएगा, फिर एक दिन और खाएगा, फिर 2 खाएगा, फिर 3 खाएगा, फिर ऐसे करते करते बढ़ता जाता है। तो जिस तरह वो बढ़ते गया है उसी तरह उसको उतारना शुरू कीजिए, आसानी से उतर जाएगा इंशाअल्लाह। ये टिप्स अप्लाई कीजिए। आप सभी भाइयों सब भी मधु छोड़ दीजिए। देखिए अब्दुल भाई को अगर आप सब फॉलो करते हैं तो अब्दुल भाई के बात को भी फॉलो कीजिए, अब्दुल भाई के बात को भी मानिए और रोज़ाना वीडियो देखते जाइए और अपने शरीर पे अपने आप को कुछ ना कुछ बदलाव करते जाइए। जिस तरह हम बदल रहे हैं इस तरह आप सब भी बदलते जाइए। इंशाअल्लाह कामयाबी सबकी कदम चूमेंगे, कामयाबी हम सब की कदम चूमेंगे एक दिन इंशाअल्लाह।